दानिश अली पे ये अटैक नहीं है। खुल्ला मुस्लिम कम्युनिटी को ये वार्न किया गया है कि तुम चुप रहो, अंदर अगर बोलोगे तो बाहर भी तुम्हें देख लेंगे। राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि मैंने सुना नहीं। एक आदमी चीख के दहाड़ के बार ये कह रहा है। अफसोस और दर अफसोस ये प्रचार मंत्री आज भी नहीं बोला कि जब कोई शख्स एक कौम को खिताब करके गालियां दे रहा है, स्पीकर कहता है हमने वार्निंग दे दी है। ये एक नई पार्लियामेंट है, ये कोई जमहूरियत की पार्लियामेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप का एक कड्डा है जिसको इन्होंने इसको तबाह किया है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक्शन नहीं होगा? इसलिए कि ये वो आवाज है जो हुकूमत चाहती कि बोली जाए। ये हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, क्यों ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, क्यों झूठ की दुनिया बसाए हुए हैं। जो हम लोग रोज सड़कों पे, आम जगहों पे, बसों में, हर जगह सुनते हैं, एक नफरत की आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो धीरे धीरे पार्लियामेंट भी पहुंच गई। और ये अफसोसनाक पहलू ये है कि जिस वक्त वो भदूड़ी बोल रहे थे, दो आदमियों की तो फोटोएं सबने देखी हैं। एक वो हेल्थ मिनिस्टर पुराना और रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे। लेकिन अगर आप पूरे कैमरे को देखिए तो हर वो बीजेपी का शख्स उसकी दिल की बात बोल रहे थे। वो अगर उन पे कैमरे होते तो उनकी भी यही कैफियत थी। और राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि मैंने सुना नहीं। एक आदमी चीख के दहाड़ के बार ये कह रहा है और जो गलत इस्तेमाल कर रहा है जुमलों का। वो कह रहे हैं कि साहब अगर किसी का दिल को नुकसान पहुंचा है तो माफ़ कर दें। ये मस्खरापन जो है, मैं समझता हूँ कि दानिश अली के साथ ये नहीं किया गया। पूरी मिल्लत तो पूरी कौम को कोसा गया है, हमेशा कोसा गया, पार्लियामेंट में भी। ये अमृत काल है। मैं समझता हूँ कि दानिश अली के लिए मैंने कहा भी है, बयान दिया है कि अगर अपोजिशन पार्टीज़ और वो लोग जो संविधान की को समझते हैं कि इस मुल्क से चलता है, अगर वो लोग खड़े होते हैं और अगर स्पीकर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता तो दानिश अली को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो मेरा लीडर बनेगा। और अगर एक्शन नहीं लेंगे और दानिश अली ने जो अल्फाज कहे, जो मैंने दानिश अली का जो पहला रिएक्शन देखा और जिस अंदाज से वो बयान कर रहे थे, जो दर्द और कर्ब उनके चेहरे पे था, उसने मेरे दिल को हिला के रख दिया कि अब हमारा इलेक्टेड कायद, उसके लिए भी कोई जगह इस देश में नहीं बची है। अफसोस और दर अफसोस ये प्रचार मंत्री आज भी नहीं बोला। इस प्रचार मंत्री ने बताया भी नहीं, स्पीकर कोई एक्शन लेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक ऊपर से आर्डर नहीं आ जाएगा। और आर्डर सिर्फ यही है कि नफरत इतनी गहरी पहुंचा दी है कि जब कोई शख्स एक कौम को खिताब करके गालियां दे रहा है और वो शख्स ये कह रहा है कि बाहर निकलो, वहां भी देख लेंगे, स्पीकर कहता है हमने वार्निंग दे दी है। उसको निकाल तो इसलिए दिया कि ये और पब्लिश ना हो, इसलिए नहीं कि ये बहुत कोई। आप देखिए राहुल गांधी को ये सवाल पर कि अडानी के मामलात को बता दीजिए तो बाहर कर दिए गए। संजय सिंह को बाहर कर दिया गया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने ख़त्म कर दिया। ये एक नई पार्लियामेंट है। मैंने कल भी एक साहब से यही कहा था। उन्होंने पूछा कि आपके दौर में और आज के इस पार्लियामेंट में फ़र्क क्या है। मैंने कहा जब मैं राज्यसभा में था तो हामिद अंसारी चेयरमैन थे, हम बोलते थे और चेयरमैन सुनता था। आज का चेयरमैन किसी और को बोलने नहीं देता, खुद बोलता है, वो स्पीकर बन के बैठा हुआ है। ये है पार्लियामेंट। और जब ऐसे हालात हों, मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत क्या है। मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि आज के दौर में पार्लियामेंट में नहीं हूँ। ये कोई जमहूरियत की पार्लियामेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप का एक कड्डा है जिसको इन्होंने इसको तबाह किया है। अब वक्त आ गया है सारी जमातों के लिए, सारी कौमों के लिए, हर बिरादरी के लिए
कि इस वक्त पार्टी की फिक्र न करें, मुल्क को बचा लें। ये अगला इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये इलेक्शन इस आइन को बचाने के लिए है। अगर आइन टूट गया तो इस मुल्क से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये पूरी एक टोली है, एक टीम है पूरी उनकी। आपको याद है कि जो आदमी गोडसे के नारे लगाता हो वो भी इस पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। जो इंसान खुलेआम कहता हो कि गोली मारो सालों को, उसकी तरक्की होती है। मैं क्यों कह रहा हूं कि एक्शन नहीं होगा? इसलिए कि ये वो आवाज है जो हुकूमत चाहती कि बोली जाए। आप समझिए कि आज प्रचार मंत्री पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, मैंने कल देखा बीबीसी पे भी कवर किया इसको, दुनिया की खबर ये बनी है कि ये एक ऐसा वाकया पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है कि किसी कौम को बुरा भला कहा जाए। और ज़मीन पर तो हम हकीकत जानते हैं कि क्या हुआ है। जो लिखत में है वही बाकी रह गया है। लिखत में यह है कि ये सेकुलर कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सोशलिस्ट कंट्री है, लेकिन हकीकत तो हम भी जानते हैं। अब हमारे ज़माने में, जवानी में, बचपन में हमने देखा था कि सरकारी इमारतों को या सरकारी फंक्शन होते थे तो फीता कटता था। आज अब नारियल फोड़ा जाता था, वो भी सुन लिया। अब ये जब पार्लियामेंट नहीं बनाई गई, यहाँ हवन हुआ, लेट लेट के और जाग जाग खड़े खड़े होके और जाने क्या क्या हुआ, और कहा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री है। तो ज़मीन पे तो कुछ और है, लेकिन जो बचा हुआ है उस किताब में, उसको भी आपने देख लिया कि नई जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी बांटी गई, उसमें प्रेम्बल से वो नाम निकाल दिया जहाँ सेकुलर और सोशलिस्ट पार्ट लिखा हुआ था। हम तो पार्लियामेंट के इस रवैये के खिलाफ वकीलों से मिल रहे हैं। हम मुकदमा दायर करना चाहते हैं इस लॉ मिनिस्टर के खिलाफ कि जब कोई चीज़ निकाल दी गई, पुरानी किताब कैसे पढ़ाई जाएगी। अगर आज किसी स्कूल में कोई हेडमास्टर या कोई कॉलेज का आदमी ये पढ़ाए कि जो तारीख़ है कि अकबर ने राणा प्रताप को हराया था, तो नई जो एनआरसी की किताब है उसमें तो राणा प्रताप जीते हुए हैं, तो उनको तो जेल भेज देंगे। तो जब एक चीज़ लागू है, जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, पिछले 45 साल से चल रहा है। अभी एक वकील साहब ने मशवरा किया था, वो उसकी हम जांच करा रहे हैं। अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बांटा गया है, अगर वो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं बदला गया है, वैसे ही कि वैसा ओरिजिनल कार्ड है उसको बांटा गया है, तब तो ये बात हो सकती है कि ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जो सन 52 में इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन हमको ये बताया गया है कि वो सारे अमेंडमेंट्स जो अब तक हुए हैं वो सब उसमें हैं। प्रेम्बल का वो चीज़ निकाल दी गई है। ये क्रिमिनल एक्ट है, हमको इसके खिलाफ भी मुकदमा लड़ना चाहिए। आपको याद है ना कि जब वो गोडसे के बारे में वो प्रतिज्ञा ने कहा था, तो हमारे प्रेसिडेंट ठाकुर ने, तो हमारे प्रचार मंत्री ने कहा मेरा कलेजा फट गया। वो आज भी बोल रही है। ये जब फ्रॉडबाजी है, स्पीकर इस तरह का होगा, चेयरमैन ऐसा होगा पार्लियामेंट का, आप फिर कहेंगे कि हमारी डेमोक्रेटिक जो है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बार बार दानिश अली ने कहा कि ये हमारा जमहूरियत का मंदिर है और हम दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत हैं। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। जमहूरियत देखना है तो जाके यूरोप के मुल्कों को देखिए, और अगर आपको वो जमहूरियत देखनी है जो आप अरब ममालिक में और मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं जहाँ डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप है, वो जमहूरियत हमारे पास है। आप सवाल उठा सकते हैं। कितने बार एक ही इशू को मैंने राज्यसभा में देखा, पिछले उसमें 8-8 बार ये कहा गया कि भाई मणिपुर में क्या हो रहा है, इस पर बहस कर लो। स्पीकर कहता है कि मैं नहीं राजी हूं। तो ये जमहूरियत है? किसी पार्टी का कोई ऐसी पार्टी रही हो जिसने ये न कहा हो कि हम इस पर डिबेट करना चाहते हैं? वहां डिबेट नहीं हुई, फिर ये जमहूरियत है? ये हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है? क्यों ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, क्यों झूठ की दुनिया बसाए हुए हैं? हकीकत पे आइए। हकीकत ये है कि इस मुल्क की जो सियासत को जिस लेवल पे लेके गए हैं,
यहाँ हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। और जहाँ तक कि हम समझते हैं कि दानिश अली के साथ जो वाक़या किया गया, इससे बुरा तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। दानिश अली पे ये अटैक नहीं है, खुल्ला मुस्लिम कम्युनिटी को ये वार्न किया गया है कि तुम चुप रहो, अंदर अगर बोलोगे तो बाहर भी तुम्हें देख लेंगे। और उस पार्टी के लीडरान कहे लगा रहे हैं इसलिए कि ये उनके दिल की बात बयान हो रही है। ये मत समझिए कि एक आदमी ने बोल दिया है, ये उनकी सोच, उनकी फिक्र है। हमको इस वक्त सेकुलर पार्टियों को इकट्ठा करके ये फैसला कराना चाहिए कि अगर इस पर्टिकुलर एमपी को एक्सपेल नहीं किया गया, एक्शन नहीं लिया गया, तो हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। देखिए, मैं IMCR की तरफ से, ये हमारी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, एक सोच है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सोच है, एक फिक्र है जो रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं, जिसकी सख्त ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से झूठा और ऑब्सोलीट निकाला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बांटा गया, उसके ख़िलाफ़ मुकदमे के लिए हम अपने वकील से मशवरा करके आए, आज यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात यह कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों से ये कह रहे हैं, हमारी इतने बड़े रसूख नहीं है, हमारी इतनी बड़ी जमात नहीं है। आपके ज़रिए और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म से हमारे सारे लोग जो जिस पार्टी में है, वो ये कह रहा है कि इस मसले पर आप बिल्कुल मुत्तहिद हो जाएं, नहीं तो अब जमहूरियत का वो जो मंदिर जिसको हम कहते थे, वो भी ख़त्म होने जा रहा है। इखलाकी तौर पर, ज़मीनी तौर पर, हर जगह ये मुसीबत हमने झेली है। लोग खामोश रहें, चुप रहें। लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर ये लैंग्वेज बोली जाएगी और उसका इजहार किया जाएगा और उस पार्टी के लोग कहे लगाएंगे और खुशी बयान करेंगे कि ये मेरे दिल की बात कर रहा है, तो ऐसी पार्लियामेंट में बैठने से बेहतर है कि आप पार्लियामेंट छोड़ दें। और अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो स्पीकर और चेयरमैन को अपने रवैये को बदलना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने योजना का अमली जामा पहनाया। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में लाभार्थी को एक सीलबंद पैकेट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर के साथ 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल पाउच दिया जाएगा।